करो कि दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये दोनों स्टूडेंट क्लास 10th के हैं और ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि जितना ए पढ़ रहा है उतना ही कौन पढ़ रहा है, बी भी पढ़ रहा है। जितना घंटा ए मेहनत कर रहा है उतना ही घंटा कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इन दोनों का जो मेहनत है वो बराबर है, इन दोनों का जो इफिशियंसी है दोनों बराबर है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही वो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद एक का मार्क्स बहुत ही बढ़िया आ जाता है और एक का मार्क्स उतना बढ़िया नहीं आता है और वो अपसेट हो जाता है। तो क्या कारण था कि दोनों का जो मेहनत था वो बराबर था, दोनों एक प्रोपोर्शन में ही उतना ही घंटा पढ़ रहे थे। लेकिन जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट किसी का बहुत बढ़िया आ जाता है और किसी का रिजल्ट कम आ जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि आपको क्लास 10th बोर्ड में आंसर राइटिंग कैसे करना है। पढ़ लिया ठीक है, पढ़ता सब कोई है, जितना मेहनत तुम कर रहे हो सब करते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद वो जो 3 घंटा है वो मैटर करता है कि आप कितना बढ़िया प्रेजेंट करके आए हो। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम में उस 3 घंटा को कैसे बेहतर बनाना है, आज इस पूरे वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपको आखिर उस 3 घंटा में आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है, आपको कैसे उत्तर लिखना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है जो कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है। और वो जो क्वेश्चन है वो 3 घंटा के लिए है, मतलब कि एग्ज़ाम में जाकर के बैठने के बाद आंसर राइटिंग करने के समय का है कि उसको कैसे आंसर लिखना है। तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, बहुत सारे अफवाहें हैं जो कि स्टूडेंट सोचता रहता है। में कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मतलब हैंडराइटिंग बढ़िया होता है तो क्या मार्क्स बढ़िया मिलता है, या जिसके हैंडराइटिंग, क्योंकि क्या होता है हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, ठीक, हर एक स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, लेकिन अंत में क्या होता है कि उसके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। जब जाता है एग्जाम सेंटर में, एग्जाम में उसको सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन वो बना सकता है, लेकिन जैसे ही वो आंसर लिखना शुरू करता है, आंसर लिखते लिखते क्या होता है उसका समय खत्म हो जाता है, वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता है। तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टूडेंट के माइंड में होता है वो ये है, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो क्या करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है अगर आंसर पता ना हो तो क्या करें। ठीक, तो ये जो दोनों क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल में, और दूसरा क्वेश्चन कि मान लो आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता है, आप उसको पढ़े हो लेकिन आप भूल गए हो, ठीक, आंसर आपको पता नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कैसे उसको छोड़ के तो आओगे नहीं, तो फिर आपको क्या करना है, उन सभी के बारे में अब चर्चा करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था कि बोर्ड एग्जाम में आंसर कितना लंबा लिखें। देखिए, आंसर लंबा लिखने से कोई मैटर नहीं है, आंसर लिखने के लिए आपको जो पूछा है वो लिखिए। ठीक, ऐसा भी ना हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो और आप उस पर 1 पेज भर दिए हो। ठीक, तो लंबा लिखने से, ज़्यादा लिखने से और पेज भरने से मार्क्स पे कोई भी असर नहीं पड़ता। मार्क्स आपको तब मिलेगा जब आप, मतलब कि जो पूछा गया है वो दे दो। ठीक, जो पूछा गया है वो आप अगर 2 लाइन में देते हो, अगर 4 लाइन में देते हो या 10 लाइन में देते हो, आपको मार्क्स उतना ही मिलने वाला है जितना मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो जितना पूछा जा रहा है, जितने शब्दों में पूछा जा रहा है उतने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का होता है, उसमें कोशिश कीजिए कि 25 से 30 वर्ड रहे। ठीक, और जो आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है उसमें कोशिश कीजिए कि 80 से 90 क्वेश्चन हो, या 1 से 1.5 पेज क्या हो, आपका पेज लगे उसमें। ठीक, ऐसे आपको आंसर राइटिंग करना है। दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या ज़्यादा पेज भरने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ऐसा
कंपल्सरी नहीं है। ऐसा क्या होता है कि कभी कभी जो टीचर होते हैं स्टेट बोर्ड के अक्सर, वो क्या करते हैं कि पेज देखते हैं कि लड़का पेज भरा है तो उसको उस प्रकार से मार्क्स मिल जाता है, ठीक। लेकिन अगर आपको टॉपर के लिए पेपर लिखना है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं और आपको टॉप करना है, तो टॉप के लिए आपको पेज भरना कोई मतलब कि बढ़िया स्ट्रेटजी नहीं होगा, ठीक। पेज भरने से आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप पास होना चाहते हो, आप कुछ नहीं पढ़े हो साल भर, आपको बस 300 मार्क्स लाना है, आपको बस 60% ला के पास हो जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, पेज भर सकते हो। पेज भरो, क्योंकि पेज से ये होगा कि टीचर को लगेगा कि अगला व्यक्ति लिखा है, 5 में वो 3 मार्क्स जरूर देगा, ठीक। क्योंकि वो काट तो सकता नहीं है, आप पेज भरे हो उसमें, ठीक। तो जब आप मतलब इसे पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो क्या करो, पेज भरो। लेकिन अगर आपको टॉप करना है तो पेज भरने वाला स्ट्रेटेजी कभी मत अपनाना, क्योंकि पेपर लेंदी हो जाता है और टीचर कभी भी लेंदी पेपर चेक करने को चाहता नहीं है, ठीक है। पेपर छोड़ देगा, जनरल मार्क्स दे देगा, 5 में 3 दे देगा, 5 में 2 दे देगा और आपका रिजल्ट खराब हो सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि क्या हैंड राइटिंग से मार्क्स पर असर पड़ता है? जरूर। आपका हैंड राइटिंग कैसा है उस चीज़ से एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि आप जितना सुंदर लिखोगे, जितना बढ़िया प्रेजेंट करोगे, आप मतलब कि टॉपिक लिखोगे पहले, ठीक, उसको अंडरलाइन करोगे और मतलब उसको बहुत सुंदर बनाओगे। जितना सुंदर बनाओगे उतना ही जो एग्जामिनर है उसका मतलब कि इंट्रैक्शन होगा उस पेपर की तरफ, ठीक। और उस पेपर को बढ़िया से चेक करेगा। जैसे ही मतलब कि आप क्या किए, बहुत बढ़िया लिखे हो, ठीक है, सारा आंसर बढ़िया से लिखे हो, हर वर्ड का प्रयोग किए हो, ठीक, डायग्राम भी दिए हो, हर क्वेश्चन हर पॉइंट को क्या किए हो, अंडरलाइन किए हो। लेकिन आपका राइटिंग बढ़िया नहीं है, आप थोड़ा लेंदी लिख दिए हो या कर्सिव लिख दिए हो, ठीक, जो एग्जामिनर है उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा मत लिखो कि समझ ना आए, ठीक, रीडेबल होना चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि बहुत बढ़िया राइटिंग किसी का होता नहीं है, ठीक। जो भी बच्चे ज़्यादा लिखते हैं उसका राइटिंग खराब ही होता है अक्सर, ठीक। तो वो क्या करना है कि राइटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस इतना होना चाहिए कि आपका जो राइटिंग है वो रीडेबल हो, पढ़ने लायक हो, पढ़ने योग्य हो, ठीक। और जितना भी मतलब कि लिखना है, आंसर प्रेजेंट करना है, उसको बढ़िया ढंग से, ठीक, सिस्टमेटिक वे में लिखना है, ठीक, सुंदर बनाना है उसको। तो आई होप कि आपको ये 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ठीक। हर एक स्टूडेंट सोचता है कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। आप साल भर मेहनत किए हो, साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, ठीक, जितना हो सके उतना आप क्या किए हो, टेस्ट दिए हो। लेकिन टेस्ट देने के बाद भी अपने मन में एक डाउट होता है कि एग्ज़ाम में जाने के बाद क्या हमसे टाइम मैनेज हो पाएगा कि नहीं। तो देखो, आपको 3 घंटा, अप्रॉक्स 3 घंटा या 2.5 घंटा हर एक सब्जेक्ट के लिए मिलता है। आपको उसमें से 15 मिनट मिलता है आपको क्या, पेपर भरने के लिए, ठीक। तो पेपर भरने का जो टाइम होता है वो आपको अलग से मिलता है। बचा आपके पास टोटल 2.5 घंटा। 2.5 घंटा में आपको क्या करना है, आपके पेपर को लिखना है, पेपर को प्रेजेंट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब शुरू में लिखना है ना, तो शुरू में क्या करना है कि बहुत जल्दी लिखना है, ठीक। ऐसा ना हो कि शुरू में आप एकदम रेस्ट ले लिए और शुरू में एकदम सजा के लिख रहे हैं, धीरे धीरे लिख रहे हैं। सजा के लिखिए मत, ठीक। आप अपनी राइटिंग को बढ़िया रखिए और थोड़ा फास्ट लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप शुरू में लिखेंगे तो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखना होता है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको सिर्फ उसमें आंसर देना है। ये बताओ तुम क्या कर रहे हो, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बढ़िया से भी लिख रहे हो, सुंदर भी लिख रहे हो, टाइम लगा रहे हो, धीरे धीरे लिख रहे हो, रच के लिख रहे हो उसको, ठीक, और आंसर दे रहे हो। अगर वो क्वेश्चन सही भी होगा तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स, ठीक। और जब लास्ट में जब समय खत्म होते जाएगा, आप जब रच के लिखना शुरू कर दोगे तो समय खत्म होगा, ठीक। और समय जैसे ही खत्म होगा तो आपको जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो छूट सकता है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए सोचना पड़ता है, ठीक। सोचने के साथ साथ क्या होता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे हाथ भी दर्द करता है। तो आपको शुरू में क्या करना है कि थोड़ा फास्ट लिखना है। फास्ट मतलब कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को ज़्यादा सजाना नहीं है, उसको सिस्टमेटिक वे में लिखो, जो पूछा गया है वो लिखो और उसको आगे बढ़ो, ठीक। लेकिन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया से लिखना है, उसमें बारीकी से लिखना है, राइटिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, हर एक पॉइंट को अंडरलाइन करो, ठीक। जितना मतलब कि आपसे हो सके उतना दो, उतना एफर्ट दो उसमें, ठीक। और लास्ट में आपको राइटिंग बढ़िया करना है। तो टाइम मैनेजमेंट करने का यही एक तरीका है कि आप क्या कीजिए कि साल भर जो आपका समय है उसमें प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी सोचोगे, ठीक। और एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है कि जो आगे वाला क्वेश्चन है, 1, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, उसको जल्दी बना लेना है, ठीक। उसमें समय नहीं व्यर्थ करना है, उसमें समय वेस्ट करोगे आगे जाके दिक्कत होगा। तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, आपको जो अगला जो समय है आधे से 1 घंटा, उसमें शॉर्ट टाइप को बहुत जल्दी बना लेना है और लॉन्ग टाइप को उस पर थोड़ा समय देना है और धीरे धीरे उसको बढ़िया से करना है, ठीक। ताकि उसमें ऐसा ना हो कि जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग खराब हो जाए। लॉन्ग टाइप की राइटिंग खराब होगा, लेंदी लगेगा, पेपर चेक नहीं हो पाएगा, ठीक।
तो आपको क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए, यही करना है, शॉर्ट टाइप बढ़िया से बना लो जल्दी जल्दी, फिर लॉन्ग टाइप पर फोकस करो। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है एग्जाम हॉल में। ठीक, और एक क्वेश्चन था कि अगर आंसर पता ना हो तो क्या करें। आंसर पता ना हो तो क्या करोगे, ये बताओ। आप साल भर पढ़े हो और साल भर पढ़ने के बाद हमको नहीं लग रहा है कि आप किसी भी टॉपिक को छोड़े होगे। अगर आप साल भर बढ़िया से पढ़ रहे हो तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई टॉपिक एग्जाम में आ गया और उसको आप पढ़े ना हो या आपकी किताब में ना हो। अगर आप बढ़िया से पढ़ के जा रहे हो तो उसका आंसर तो आपको पता होगा। ठीक, मानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कुछ उसमें से जो फैक्ट है फैक्ट भूल जा रहे हो, ठीक, कुछ पॉइंट भूल जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ तो पता होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपको मान लीजिए कि क्लास 10th में जो लाइट है, लाइट चैप्टर है, उस लाइट चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि बताओ रिफ्रैक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन के लॉ बताओ। ठीक, तो आप मान लीजिए कि नहीं पढ़े हो, बढ़िया से नहीं पढ़े हो, सीरियसली नहीं पढ़े हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं सुने तो होगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, रिफ्रैक्शन के लॉ कैसे थे। अगर आप क्या किए, रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा ऊपर क्या किए, इंट्रोडक्शन दिए और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिए, काम बन गया। लॉ में क्या किए, लॉ को थोड़ा आपको अगर याद होगा तो सही है, नहीं होगा तो प्रयास करना है कि 1 2 करके 2 लॉ है उसको लिख देना है। ठीक, अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 या 3 मार्क्स टीचर जैसे ही देखेगा कि उसका डिफिनीशन दिया गया है, दोनों लॉ लिखे गए हैं, तो आपको मार्क्स वहाँ पे मिल सकता है। तो यही है कि जब आपको आंसर पता ना हो, आंसर आप भूल रहे हो, या ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन को डाउट हो और समय भी ना हो और वही क्वेश्चन बनाना भी है, ठीक, तो आप क्या कीजिए कि ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाए। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि उसको बनाना भी है तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजी का प्रयोग करना है। आपको ऊपर जो डिफिनीशन है उसको सुंदर से लिखना है और उसमें गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर डिफिनीशन बढ़िया लिख दिए तो आगे जो अगला पॉइंट है बीच में वो टीचर स्किप कर देते हैं। ठीक है, और अंत में क्या करना है, आपको लॉ लिख देना उसका, जो मतलब क्वेश्चन उस प्रकार से हो। ठीक, तो आपको वही करना है कि जब आपको आंसर पता ना हो तो थोड़ा सोचना है, ठीक, समय लेना है, सोच करके उसको कुछ ना कुछ लिख के जरूर आना है। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, अगर जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब स्टेट बोर्ड से हो, तो क्या कर सकते हो आप कि क्वेश्चन को 2-3 बार लिख दो। ठीक, क्वेश्चन को 2-3 बार लिखने का मतलब कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन उतार दो, अब तो पेपर बढ़िया चेक होता भी है। ठीक, तो वो करना यही है, आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन को लिखो और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिख दो। ठीक, पॉइंट लिख दोगे फिर भी आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट था, ये कुछ टिप्स था जिसको आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, अभी जो 6 मंथ है उस 6 मंथ में आप क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं जिससे आपको पढ़ाई में भी दिक्कत ना हो और साथ में एग्जाम हॉल में जाएं तो वहाँ पे भी आप प्रिपेयर रहें। तो जो दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था कि एसएसटी में आंसर कैसे लिखें। एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सोचने वाला सब्जेक्ट है। ठीक, एसएसटी में जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आपके थिंकिंग पे बेस करेगा। ठीक, कि आप कितना सोच रहे हो। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या क्या कॉज था। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बताओ कि डांडी मार्च जो था, डांडी मार्च का इम्पैक्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे कैसे पड़ा, कैसे डांडी मार्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बूस्टअप किया। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे तो आप रट के तो जाओगे नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक, तो इस 6 महीना में आपको जो 6 महीना बचा हुआ है उस 6 महीना को क्या करना है, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि कलम उठा लिए और कॉपी उठा लिए और हर क्वेश्चन लिखते चल रहे हैं। लिखना नहीं है, क्या करो क्वेश्चन देख लो। जैसे कभी बताया आपको कि डांडी मार्च का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे, तो इस पर कुछ आपको पॉइंट लिखना है। तो वो क्या करना है, आपको लिखना नहीं है उसके बारे में, आप बैठ जाओ किसी कुर्सी पे या कहीं बैठ जाओ और सोचो कि सच में डांडी मार्च का जो इम्पैक्ट था वो सिविल डिसओबीडियंस पे कैसे पड़ा, जिस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया। ठीक, तो आपको सोचना है, 3-4 पॉइंट सोच लो, याद कर लो। ठीक, और वो पॉइंट आपको अगर याद हो जा रहा है तो उस पॉइंट को आप प्रयोग करो एग्जाम हॉल में और उसको बढ़िया से लिखो। ठीक, तो एसएसटी को लिखने का एक बेस्ट तरीका है कि आपको करना क्या है कि पॉइंट को आपको जानना है, ज़्यादा सोचना है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना बढ़िया लिखोगे एसएसटी में। ठीक है, ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपको एसएसटी के पेपर में लिखना कैसे है, आप कैसे जाओगे एग्जाम हॉल में तो कैसे लिखोगे उसको। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले आप कि इंट्रोडक्शन दे दोगे। ठीक, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक, और जो अगला स्टेप हो उस अगले स्टेप में आप पॉइंट वाइज, आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। ठीक, पैराग्राफ वाइज लिखोगे टीचर चेक नहीं करेगा, आपको पॉइंट वाइज कोशिश करना है कि जो भी आंसर हो पॉइंट वाइज लिखें। ठीक, और पॉइंट वाइज लिखने के बाद जो भी उसमें कीवर्ड्स हैं, जैसे कि फेडरलिज्म आ गया, जैसे कि सेकुलरिज्म आ गया, कम्युनलिज्म आ गया, ठीक, जो मतलब कि कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो भी आंसर के बीच में कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट था।
और आगे क्या करना है कि आप क्या किए कि इंट्रोडक्शन दे दिए हो, पॉइंट वाइज लिख दिए हो, कीवर्ड को अंडरलाइन कर दिए हो। उसके बाद क्या करना है, आपको कंक्लूजन जरूर लिखना है। एसएसटी के पेपर में अगर आप कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, जो भी मतलब हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटी से हो, आप अगर कंक्लूजन दे रहे हैं उस टीचर को, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, ऊपर वाला डिफिनीशन पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा। इंट्रोडक्शन के बाद जो आपका कीवर्ड्स है उस कीवर्ड को देखेगा और कंक्लूजन पे जाएगा। कंक्लूजन देख करके जैसे उसको कंक्लूजन बढ़िया लगेगा, उस कंक्लूजन में सारा चीज़ लिखा होगा, तो आपको ऐसे ही मार्क्स दे के चला जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप कंक्लूजन नहीं दे रहे हो और पॉइंट को अंडरलाइन नहीं कर रहे हो, आप बढ़िया सिस्टमेटिक वे में पॉइंट वाइज नहीं लिख रहे हो और पहले इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हो, पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो, तो पैराग्राफ में वही होगा, टीचर 5 में 2 मार्क्स देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो आपको इस सब टिप्स का प्रयोग करना है एसएसटी के पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है कि साइंस के पेपर में कैसे लिखें और साइंस के पेपर में क्या क्या टिप्स है वो बता रहे हैं। देखिए साइंस के पेपर में यही है, साइंस के पेपर में बहुत ज़्यादा क्या आता है, डिफिनीशन आता है। ठीक, बहुत ज़्यादा क्या आता है, न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल तो आपको याद करना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना होगा। आपको न्यूमेरिकल जितना प्रैक्टिस आपको हो सके उतना प्रैक्टिस करो अभी। ठीक, दूसरा चीज़ केमिस्ट्री से बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल फार्मूलाज होते हैं, तो उसको आपको याद करना है। ठीक, जो मतलब कि कैसे बन रहा है वो, ठीक, केमिकल फार्मूला याद करना है। ठीक, और साथ ही साथ आपको कैसे लिखना है एग्जाम में वो बता रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, सेम चीज़ उसी पैटर्न को अपनाना है। पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको कुछ पॉइंट वाइज लिखना है और उसमें जो मेन पॉइंट आ रहा है उसको क्या करना है, कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन कर दिए हो, अब आपको साइंस में कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, साइंस में कुछ डायग्राम बना देना है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपसे पूछ लिया गया था कि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक, हमारे बॉडी में जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो अब क्या करना है कि एक फ्लो चार्ट भी बनाना है। फ्लो चार्ट मतलब कि आप क्या करोगे, पहले बताओगे न्यूट्रिशन होता है, फिर आप क्या बताओगे, डाइजेशन होता है, फिर क्या बताओगे कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर क्या बताओगे, एक्सक्रीशन होता है। तो आपको एक फ्लो चार्ट बना देना है। ठीक, आपको साइंस के लिए पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, उस पॉइंट को जो कीवर्ड उसको अंडरलाइन करना है। उस पर क्या करना है, आपको उस पेपर में आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बन गया, और लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें एक फ्लो चार्ट भी बना दो कि आप कैसे आंसर को लिखे हो, कैसे कौन कौन से पहले कौन प्रोसेस आया, फिर कौन प्रोसेस आया, आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे देना है। तो आई होप कि आप अगर एसएसटी में और साइंस में अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो आपको बहुत बढ़िया, मतलब कि आपका पेपर चेक होगा, और आपका पेपर बढ़िया चेक होगा तो मार्क्स बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक, एसएसटी में एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैपिंग करना कभी मत भूलना। ठीक है, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन आए या ज्योग्राफी से क्वेश्चन आए या सिविक्स से क्वेश्चन आए, आपको एक मैप जरूर बनाना है। ठीक है, मैप बना करके अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आंसर को तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक, तो आपको इन सब टिप्स का प्रयोग करना है, और जो टिप्स पहले बताए हैं कि एग्जाम हॉल में क्या गलती नहीं करना है, और एग्जाम हॉल में जाने के बाद क्या क्या आपको करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आंसर लिखना है, कितना ज़्यादा लिखना है, कितना लाइन लिखना है, सारा आपको याद रखना है। और अभी आपका समय है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइन अप करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।